सच्चिदानंद स्वरूप से विराजमान माँ नर्मदा जी के पावन श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवान द्वारिकाधीश माँ वीणा वादिनी सरस्वती जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन है। और श्रीमद् भागवत कथा के चौथे सोपान में पधारे हुए आप सभी वैष्णव भक्तों का आत्मीय स्वागत। आप सभी को आज का सादर जय श्री कृष्ण। सभी को आत्मीयता से नमन है। साधु संत ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में भी बारंबार वंदन है। सबका आशीर्वाद व्यासपीठ के साथ है और जनता स्वरूप ये जनार्दन, जिनका गुरुदेव भी बहुत सम्मान करते हैं और प्रणाम करते हैं, ऐसे इन सभी मोतियों को हम बारंबार नतमस्तक होकर के अभिवादन कर रहे हैं। आप सब गुरुदेव की माला के मोती हो और इन मोतियों पर श्री कृष्ण का नाम है। आपकी अखंड भक्ति, अखंड श्रद्धा, इसी की ये देन है। ये जो दृश्य आप देख रहे हो ना, ये दृश्य आप सब लोगों की श्रद्धा का दृश्य है। आज चौथे सोपान में बड़े ही गदगद भाव से कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। श्री शुकानंद स्वामी राजा परीक्षित जी को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ऐसे 4 आश्रमों की महिमा बताते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ये 4 आश्रम बताए गए हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ यदि कोई आश्रम है तो वो गृहस्थाश्रम ही है। कैसे है? क्योंकि गृहस्थी जो है वो गृहस्थी होते हुए भी सभी आश्रमों में भ्रमण कर सकता है। पकड़ना बात को। एक शादीशुदा गृहस्थी व्यक्ति यदि भजन भाव करने बैठ जाएगा तो जब वो भजन भाव करता है उस समय में वो ब्रह्मचारी हो जाता है। जब वही गृहस्थी अपनी पत्नी के साथ रहता है तो वो है ही गृहस्थी फिर तो। और यदि वही गृहस्थी साधु संतों के समक्ष बैठ जाता, सत्संग में बैठ जाता है, तो वही गृहस्थी उस समय में वानप्रस्थी बन जाता है। और जब यही गृहस्थी आसन लगा करके आंखें बंद करके भगवान के ध्यान में डूब जाता है तो यही गृहस्थी सन्यासी हो जाता है। केवल इसी आश्रम में यह विशेषता है, बाकी दूसरे आश्रम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है साहब। जो जिसमें है वो उसी में रहता है। ये गृहस्थाश्रम ही ऐसा आश्रम है कि आप जिस चर्या में रहोगे वैसे हो जाओगे। जैसी आपकी चर्या रहेगी वैसा आपका नाम हो जाएगा। भजन भाव में बैठे क्या हो गए? ब्रह्मचारी। पत्नी के साथ गृहस्थी, सत्संग में वानप्रस्थी और ध्यान में सन्यासी। समझो, एक गृहस्थी भगवान का ध्यान करके
सन्यासी हो सकता है, पर यदि एक सन्यासी आंख बंद करके किसी नारी का ध्यान करे तो वो गृहस्थी नहीं हो सकता। और यदि कोई सन्यासी आंख बंद करके किसी नारी का ध्यान भी करे तो क्या ये उचित है? बोलो, क्या उसे इसका पुण्य लगेगा? क्या महापाप हो जाएगा यदि वो स्वप्न में भी नारी के साथ, तो फिर उसे दोष बताया गया है। सबसे अच्छी व्यवस्था यदि कोई है तो गृहस्थ की है। देखो, गृहस्थ जीवन में परोपकार हो जाता, पुरुषार्थ हो जाता है। आप साधु बन जाओ तो क्या साधु बन करके दान दे पाओगे? बोलो, फिर तो लेने का ही काम बचेगा। भिक्षाम देहि, आज इस गांव का खाया, कल उस गांव का खाया, चलते फिरोगे। गृहस्थी दानी होता है, एक किसान दानी होता है। वो यदि हाथ से भी न दे तो उसका खेत और खलियान भी कई पशु और पक्षी का पेट भर देता है। स्वतः सत्कर्म होते हैं इसमें, दान धर्म पुरुषार्थ ये सब अपने आप हो जाते हैं। एक आदमी ने अपने घर वाले लोगों से कहा, मुझे शादी नहीं करना। क्यों बेटा, शादी क्यों नहीं करे? मैं शादी नहीं करूं, मैं साधु बनूंगा। मुझे किसी स्त्री का पति नहीं बनना, मुझे तो साधु बनना है। नहीं माना, वो साधु बन गया। अब जब साधु बना तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, प्रसिद्धि बढ़ गई। अब प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि बढ़ी तो मठ के लोगों ने तय किया कि एक काम करो रे, इसको गादीपति बना दो। अब ये क्या हो गया? गादीपति। एक दिन इसके घर के लोग घूमते घूमते उस मठ में पहुंचे और पूछा, क्यों रे बेटा, तू तो कहता था नहीं कि मैं पति नहीं बनूं, साधु बनूंगा, तो यहां के भी तो तू पति बन गया। क्या बना? बोलो, गादीपति बन गया। तूने क्या कहा था? मैं पति नहीं बनना चाहता, मुझे साधु बनना है। तू साधु बन करके प्रतिष्ठा को पा गया, फिर गादीपति बन गया। अब यदि तू गादी का पति बना है तो ये तो और बड़ा खतरा है। यदि एक आदमी किसी स्त्री का पति बनता है और यदि कहीं उसका योग भ्रष्ट हो जाए, भजन न हो, उससे पुरुषार्थ न हो, तो उसकी धर्म पत्नी कहीं कयाधु जैसी मिल जाए, मंदोदरी जैसी मिल जाए, सुलोचना जैसी मिल जाए, तो वो अपने भजन भाव से अपने पति को तार देती है। पर ये गादी तो भजन भी नहीं करे जो तुमको तार देगी। आ रहा है समझ में साहब? अब बताओ, फायदा और नुकसान स्वयं विचार करो। पत्नी भजन करके पति को तार दे, पर यदि साधु होकर गादी पति बन गया तो गादी ने कहा कि देख, यदि मेरे ऊपर बैठ करके तूने एक भी गलती करी तो तेरा समूल सारा पुण्य, सारा धर्म मैं नष्ट कर दूंगी। एक दोष भी तुझसे हो गया तो मेरा नाम गादी है, मैं तुझे बर्दाश्त नहीं करूंगी। समझो, इस संसार में ऐसे रहना है कि जैसे नाव रहती है। नाव जल में ही रहती है, लेकिन जल को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देती है। चलती जल में है पर जल उसके भीतर नहीं आता है। जल भीतर नहीं आता है तो नैया पार हो जाती है। रहता सभी के संग पर होता न विषयासक्त है। जो रंग पक्के में रंगा तो चढ़ता न दूजा रंग है। जो भोग आवे भोगता पर होता न विषयासक्त है। ऐसा विवेकी प्राज्ञ नर इच्छा बिना ही मुक्त है।
वो स्वतः पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने इस प्रपंच को अपने भीतर नहीं आने दिया, वो इससे मुक्त रहा। स्त्री को आप भोग्या मत समझो, स्त्री योग्या होती है। शब्द पर ध्यान देना। स्त्री क्या है? योग्या है। और योग्य स्त्री पति को ही तारे ऐसा नहीं, योग्य स्त्री पूरे खानदान को तार देती है। वो पियर के पक्ष को भी तार देती है और ससुराल के पक्ष को भी तार देती है। स्त्री मक्का की रोटी बनाती है। मक्का की रोटी कोई चकला बेलन से नहीं बनती है साहब। मक्का की रोटी इन बहनों के हाथ से बनती है। छोटा सा लोया लेती हाथ में, और वो स्थिति देखना आप, वो दर्शनीय स्थिति है साहब। छोटा सा लोया इन्होंने हाथ में लिया और मक्का की रोटी बनानी है, तो ये स्थिति देखना आप। ऐसे स्त्री के हाथ से अपने आप उस रोटी का विस्तार हो जाता है। मतलब जो इतना बड़ा था वो इतना बड़ा हो गया। काय से? चकले से, बेलन से नहीं, इनके हाथ से। ऐसे जैसे स्त्री का हाथ रोटी का विस्तार करे, वैसे के वैसे स्त्री के धर्म कर्म से, पुण्य से और इनके पल्ले से व्यक्तित्व का भी विस्तार होता है। घर में संपत्ति का भी विस्तार होता है, गुण और यश का भी विस्तार होता है इनके हाथ से। इसीलिए हर पुरुषार्थ में, पूजा पाठ में इनका हाथ लगवाया जाता है। चढ़ाने का काम आदमी कर रहा है, लेकिन पीछे से इनने ऐसा, इनके हाथ की महिमा है, क्योंकि ये भोग्या नहीं, ये योग्या है। ये विस्तार करती है। और इनके हाथ में वो कला है, ये उस रोटी को टूटने नहीं देती। मक्का के आटे का स्वभाव है टूटना, बोलो है कि नहीं? लेकिन इनके हाथों की विशेषता आप देखना, ये टूटने नहीं देती, उसे संभालती रहती, संभालती रहती, संभालती रहती है। सुयोग्य नारी वही होती है जो अपने घर को किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देवे। किसी स्त्री के कारण कभी घर टूटना नहीं चाहिए साहब। यदि भाई भाई भी अलग हो तो ठीक है, दुकान धंधे को लेकर के अलग हो सकते हैं, व्यापार व्यवसाय को लेकर के अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस घर में अलग होने का कारण स्त्री बनती है, तो फिर मान लेना इनके हाथ से रोटी टूट गई, मतलब घर टूट गया। इनका काम तो है संभालना। कोई कुछ कह भी दे तो उस बात को ढांकना, छिपाना, दबाना, मनाना, हाथ जोड़ना, ये इनका काम है। भाई भाई भी लड़े तो इनने हाथ जोड़ लिए, मत लड़ो, अच्छा नहीं लगे, लोग सुने, समाज सुने, रेन दो, छोड़ो, मेरी सौगन है, आज के बाद करो तो बोलो। ये मक्का की रोटी है साहब। महाभारत में युद्ध क्यों हुआ? एक स्त्री की गलती के कारण। सामंजस्य हो चुका था, हस्तिनापुर अलग तो इंद्रप्रस्थ अलग, तुम्हारा राजकाज अलग, हमारा राजकाज अलग। लेकिन एक दिन उसी इंद्रप्रस्थ में जब उद्यापन होने लगा और पांडवों ने दुर्योधन को निमंत्रण दे करके बुलाया, उस समय द्रौपदी झरोके में बैठी बैठी हंसने लगी और क्या कहती है? अंधे की औलाद अंधी होती है, अंधस्य पुत्र अंधः। एक गलती, एक शब्द के कारण क्या हुआ बोलो? महाभारत का युद्ध हो गया। एक गलती तोड़ देती है साहब। हाँ, सावधान रहना।
पति कुछ कह भी दे, क्रोध मत करना, क्रोध को दबा लेना, ये भी एक तपस्या ही है। एक महात्मा धुनी लगा करके तपता है और एक गृहस्थी घर के लोगों की बात को सहन करके तपता है। एक बार श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी जी से कह दिया, रुक्मणी तेरा विवाह तो शिशुपाल के साथ ही होता तो अच्छा रहता, तेरे से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कह दिया उनने। दोनों जने में एक दिन लड़ाई हो गई। द्वारकाधीश भगवान ने कह दिया रुक्मणी जी से। ये सुनते ही रुक्मणी जी मूर्छित होकर के चरणों में गिर पड़ी। यदि आज की कोई नारी होती तो खुद मूर्छित नहीं होती, आदमी को मूर्छित कर देती। रुक्मणी जी चरणों में गिर पड़ी, प्राणनाथ आप आज इतने नाराज क्यों हो? मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, आप मुझे क्षमा कर दो। क्या कारण है? आप जो कहो मैं सुनने को तैयार हूं। जिस घर की स्त्री सब कुछ सह लेती है वो घर घर नहीं होता है, वो घर स्वर्ग हो जाता है। सहने से ही स्वर्ग बनता है साहब, और कोई दूसरा स्वर्ग नहीं है। आप सह लो बस। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी? विचार करो। कोई कह दे कि साहब धन की शक्ति सबसे बड़ी, कोई कह दे साहब पद की शक्ति सबसे बड़ी, हथियार की शक्ति सबसे बड़ी, बम अणु बम की शक्ति सबसे बड़ी। नहीं, सबसे बड़ी यदि कोई शक्ति है तो उसका नाम सहन शक्ति है। सहन शक्ति, सहन कर लो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सह लो। मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे, सांवरिया
सहना ही स्वर्ग है। हम ऐसा मानते हैं कि जहां खूब गहना हो वो स्वर्ग, ऐसा नहीं। जहां खूब सहना हो जाए वो स्वर्ग है। सहन करते रहो। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी मूर्खों से भी पाला पड़ जाता है। खल मंडल बसें दिन राति, सखा धर्म निभेऊ की भांति। विभीषण से शिक्षा लो, कैसे बेचारे के दिन कटे होंगे, लेकिन उसने सहन किया है। ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, जितने भी सच्चरित्र आपने आज तक सुने हैं, सबने सहन किया, और जिनने सहा है उन्हीं की कथा है। आप सहना सीख जाओ, बस सह लो। श्रीमद् भागवत में प्रसंग है आगे, गजेंद्र मदोन्मत्त रहता था, बड़ा अहंकार था उसको, फूला फूला घूमता था, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे में बहुत बल है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, आसित गिरी वरु राज है, मैं यहां का राजा हूं। कुछ लोगों की भी ऐसी वृत्ति है, और इसी वृत्ति को सुधारने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने गज और ग्रह का यह प्रसंग लिखा है। ये वृत्ति अपनी भी है साहब, अपन भी थोड़े से में फूल जाते हैं। थोड़ा सा पैसा आ जाए फूल जाएंगे, थोड़ा सा ज्ञान आ जाए फूल जाएंगे, गीता जी के 2-5 श्लोक कंठस्थ हो जाए फूल जाएंगे। मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सब जानता हूं। अच्छा, एक बात का विचार करो आप, मुर्दे की शैया के ऊपर पैसा और मखाना ये क्यों डाले जाते हैं? मखाना ही क्यों डाले? सोचो, काजू भी डाल सकते थे, दाख डाल देते, चारोली डाल देते, बादाम डाल देते, पर मुर्दे के ऊपर आज तक आपने भी यही देखा है, क्या डाला? मखाना। मखाना लेकर के आए और उसकी छाती पे मखाने का ढेर दे दिया। वो छाती के ऊपर मखाने का ढेर यही दिखाता है कि तू जीवन भर फूला फूला फिरा, ये मखाना भी फूला फूला, इसमें दम वम कुछ नहीं है। खाली फूला फूला। गुरुदेव का एक भजन है ना, वो फूलिया फूलिया क्या फिरे जगत में। ऐसे कई लोग हैं या फूलिया फूलिया फरे, जो फूलिया फूलिया फरे, कोई से जय श्री कृष्ण नहीं करे, कोई से राम राम नहीं करे, कोई का ताड़ी हाथ नहीं जोड़े, तो उनको नाम मखाना धर दीजिए कि तुम मखाना हो। मखाना से कोई पेट भरा है कहीं साहब? बताओ, नहीं भरा है। नहीं, मखाना में कहीं स्वाद आए? कहीं नहीं आए। खाली फूलिया फूलिया, खाली फूलिया। मुर्दे की छाती के ऊपर ढेर दे दिया। ये हमारे यहाँ की रीति है ना साहब, इसके बड़े बड़े कारण हैं, बड़े बड़े प्रयोजन हैं इसके। हमारे पुरखों ने ऐसे ही रीति नहीं बना दी है, सोच समझ करके रीति बनाई है कि तेरी छाती के ऊपर पैसा पड़ा, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 का सिक्का, छाती के ऊपर सिक्का पड़ा, पैसा पड़ा, तू जीवन भर पैसे के लिए मारा मारा फिरा। इस पैसे के लिए तूने भगवान का भजन नहीं किया, इस पैसे के लिए तूने लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला। अब तेरे में हिम्मत है तो छाती पे से 1 रुपया उठा के बता, कौन ऐसा मुर्दा होगा जो छाती पे से उठा ले? बोलो। छाती पे पड़ा है, कोई नहीं उठा सकता। मुहैया आगो के सब सामान मुल्की और माली थे, पर निकली जब डोली सिकंदर की तो दोनों हाथ। अब कौन उठाए साहब? अभी जिंदा आदमी यहां से घाट तक जाए और यदि उसको 5 का सिक्का पड़ा हुआ दिखे तो उठा लेगा, पर
और वहां सिक्का है, उठा। अब नहीं उठे साहब, अब गया समय। कबीरा कभी मत छोड़ियो, कबीरा कभी मत छोड़ियो, निज पुरखन की रीत। अपने यहाँ की जो रीत है ना साहब, ये रीत भी उपदेश देती है। आप ये मत मानो कि हमें गीता से ही उपदेश मिले, भागवत से ही उपदेश मिले। हमारे यहाँ पूर्वजों की जो रीति बनाई हुई है उससे भी बहुत सारे संदेश मिलते हैं। दूल्हे को घोड़ी पर ही क्यों बिठाते हैं? घोड़े पे भी बिठा सकते हैं, पर जिनने भी मंगाई है उनने घोड़ी ज मंगाई है कि घोड़ी लेकर के आओ, भले 10,000 रुपया लग जाए, घोड़ी लाओ। घोड़ी पे क्यों बिठाते हैं? क्योंकि घोड़ी का जो शरीर होता है, उसकी जो पीठ होती है, वो बड़ी सेंसिटिव होती है, वो बड़ी परख वाली होती है, जानकार होती है। यदि दूल्हे में एक भी कमी हो तो वो घोड़ी बिचक जाती है और दूल्हे को फेंक देती है। पहले जब घोड़ी भिचकती थी और दूल्हे को फेंक देती थी ना, तो घर के लोग समझ जाते थे कि ये दूल्हा काम का नहीं है, भैया तू टेम से घर चला जा, बस समझ जाओ मन ही मन। घोड़ी समझे साहब, घोड़ा नहीं समझे। घोड़ी समझ जाती है ये ऊपर बैठा ये कैसा है। इसलिए अपने यहां घोड़ी पे बिठाने का रिवाज है। अपने रीति और रिवाज का भी आपको दर्शन करा रहे हैं साहब कि इनको कभी छोड़ मत देना। आप जो बड़े बुजुर्ग करते आए हैं वो आप भी करो। भले आप खूब पढ़ लिख लिए हो, खूब आपने डिग्रियां हासिल कर ली है, लेकिन जो उनने पाया है वो यदि हमने नहीं पाया तो हमारा मनुष्य जीवन असफल हो जाएगा। पुराने बुजुर्ग देवी देवताओं के गीत जानते हैं, क्या रीत है उस रीत को जानते हैं। और आज की नई पीढ़ी न गीत जाने न रीत जाने। नए नए गाने हैं, उच्छृंखलता है, बजता है, खूब धमाधम 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 हो जाता है, सब नाच कूद लेते हैं और ब्याह हो जाता है। अब इनको गणेश गाता कहाँ याद, परिपूर्वज के गीत कहाँ याद? न गीत याद है न रीत याद है। जो घर में बुजुर्ग हैं उनसे आप हो सके तो एक पेन कागज लेकर के उनके पास चले जाओ और जो भी वो रीत जानते हैं उन सारी रीति को आप एक कागज के ऊपर एक किताब में नोट कर लो। जो ये वृद्ध माताएं गीत जानती है, इनके गीतों को भी आप एक पुस्तक में लिख लो। इससे आपकी ये बपूती हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। ये धरोहर डूबेगी नहीं, वरना तो ये सब कुछ भूल जाएंगे हम। ये चकाचौंध में, धूम धाम में, ये ऐसे जो संगीत बजते हैं, गाने बजते हैं, इनमें तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। तो मानव की संस्कृति, ये हमारी भारतीय विचारधारा, ये काय पे आधारित है? ये पूर्वजों की रीति और रिवाज पे ही तो आधारित है। बड़े बड़े लोगों की नकल मत करो, बाजार के लोगों की, शहरवासियों की नकल मत करो कि वहाँ सा महिला संगीत होता है तो हम भी हमारे गांव में शादी होगी तो महिला संगीत रखेंगे, 2-3 घंटे तक खूब नाचेंगे गंदे गानों पर। नहीं, अपने गांव की रीत तो बहुत सौम्य है, बहुत मर्यादित है। इसमें गीत गाए जाते हैं तो देवी देवताओं के और पूर्वजों के गीत गाए जाते हैं। उनके गीत गाओगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा और जीवन सफल होगा। गंदे गाने गाने से कोई आशीर्वाद नहीं मिलता है। इनकी क्यों नकल करते हो आप? इनके यहां जो कुछ होता है
ठीक है, पैसा ज़्यादा आ गया, महानगर में रहते हैं, देखा देखी करते हैं, रिश्तेदारों ने जैसा किया वैसा इनको भी करना पड़ता, लेकिन आप तो ग्रामवासी हो। ग्रामवासी और ब्रजवासी, इनको हमेशा एक जैसे रहना चाहिए। ब्रजवासी भी अपनी रीति कभी नहीं छोड़ते हैं, अपनी आदत कभी नहीं छोड़ते हैं, उनका नाम ही ब्रजवासी है। ऐसे कैसे, हम सब कौन है बोलो? हम सब ग्रामवासी है। तो हम इंदौर की नकल क्यों करें फिर? इंदौर वाले इंदौर जैसा करें, अपन तो बकावा जैसा ज करो। यदि नदी कह दे कि मैं सागर की नकल करूं, तो नदी से मना कर दिया, नदी सावधान, तू सागर की नकल मत करना। क्यों? यदि तूने सागर की नकल करी तो सागर खारा है, तू भी खारी हो जाएगी। बड़ों की नकल मत करो आप। यदि नकल करना ही है आपको तो ऐसे सभ्य लोगों की नकल करो, ऐसे सुशिक्षित और सुसंस्कारी लोगों की नकल करो, जिनने समाज को प्रेरणा दी, जिनने समाज को एक अच्छा और एक नया संदेश दिया, उनकी आप नकल करो।